वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स बीएसआर। और आज हमारी ये वॉल्यूम सरफेस एरिया की नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.6। और इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे सिलेंडर के वॉल्यूम की। सिलेंडर के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक्सरसाइज 13.2। उसमें हमने सिलेंडर के सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था। और सिलेंडर हमारे पास क्योंकि दो तरीके के थे, याद होगा, एक तो सॉलिड सिलेंडर इस टाइप का हुआ करता था, एक राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर है, और इसके सरफेस हमारे पास तीन होती थी, ये कर्व्ड सरफेस, ये बेस और एक ये वाला बेस। और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो जो हमने बेस फॉर्मूला उठाया था क्यूबॉइड में, सेम उसी फॉर्मूले से हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यानी कि तुम्हें ध्यान होगा क्यूबॉइड में मैंने फॉर्मूला जो तुमको बताया था, एक जनरल फॉर्मूला कि जो एरिया बेस है, अगर हम इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा वॉल्यूम निकल आएगा। अब क्योंकि क्यूबॉइड का बेस रेक्टेंगल था तो वहां तो बेस का एरिया L इंटू बी था, और जब हमने उसको हाइट से मल्टीप्लाई किया तो L इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ इसका बेस सर्कुलर है और सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर हम इसके एरिया को पाई आर स्क्वायर को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। बट अगर हम बात करें दूसरे वाले सिलेंडर की जो था हॉलो सिलेंडर, अब इस हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम से जो मतलब है, क्योंकि ये कोई वेसल या क्लोज फिगर तो है नहीं, ये पाइप है, तो इसमें जो वॉल्यूम का मतलब होता है वो इस मटेरियल का वॉल्यूम होता है। जिस मटेरियल से बना है इसका वॉल्यूम की बात करते हैं अगर इसके वॉल्यूम में हमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो जब भी हम इसमें वॉल्यूम की कैलकुलेशन करेंगे तो हम उस मटेरियल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे जिससे ये हॉलो सिलेंडर बना है। और उसके लिए जो फॉर्मूला है वो मैं तुम्हें अभी नोट करा दूंगा। तो सबसे पहले तो सॉलिड सिलेंडर आएगा, तो सॉलिड सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, मैंने अभी तुम्हें बताया कि जो इसका बेस है वो सर्कुलर है, और इस बेस का जो एरिया होता है वो तुम्हें पता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से, तो ये हमें वॉल्यूम मिल जाता है सिलेंडर का। तो फाइनली वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला बना पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अपने आते हैं हॉलो सिलेंडर पे। तो हॉलो सिलेंडर में बस ये है कि दो सिलेंडर का कॉम्बिनेशन, यानी कि पाइप की बात कर रहे हैं, और इस पाइप में ये जिस चीज से बना है उसका वॉल्यूम निकालने का कॉन्सेप्ट है पाइप में। अगर वुडन पाइप है तो वुड का वॉल्यूम, और अगर ये मेटल से बना है तो उस मेटल का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। इसमें दो रेडियस होती है, इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस, और ये जो बीच में डिफरेंस होता है यानी थिकनेस, इस थिकनेस के अंदर जो मेटल इन्वॉल्व है उस मेटल का वॉल्यूम हमें या मटेरियल का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इससे हम वॉल्यूम ऑफ मेटल या वुड या जो भी मटेरियल है उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर इनटू एच। इससे तुम इस मेटल का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो ये हॉलो सिलेंडर था, हॉलो सिलेंडर, और ये वाला जो था सॉलिड सिलेंडर था। तो इन दोनों के वॉल्यूम के फॉर्मूले मैंने तुम्हें बता दिए, और यही फॉर्मूले अब इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो अब सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करेंगे, और ये एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है। वैसे इस एक्सरसाइज में ज्यादातर क्वेश्चन कॉमन और आसान है और उनको तुम इजीली कर सकते हो। हाँ, पिछली वाली एक्सरसाइज के फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, जो हमने पिछली वाली एक्सरसाइज करी थी उसके फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। तो अब अगर हम बात करें हम क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि जो सिलेंडरिकल वेसल है उसके बेस की सरकमफ्रेंस दी हुई है। अब हमें ये पता है कि सिलेंडरिकल वेसल है तो उसका बेस सर्कुलर होगा, और उसकी हमें सरकमफ्रेंस दी है सर्कल की, और साथ में हमें हाइट भी दी है उसकी, जो वेसल है उसकी हाइट दी है। तो सबसे पहले मैं हाइट लिख लेता हूं। हाइट ऑफ वेसल हमें दी हुई है कि ये है 25 सेंटीमीटर। और अब आते हैं हम अपने बेस पे। तो जो बेस है हमारा सर्कुलर बेस, उसकी सरकमफ्रेंस दी है, सरकमफ्रेंस
ऑफ बेस, बेस का मतलब वही सर्कल, 132 सेंटीमीटर। ये हमारा जो सर्कुलर बेस है उसकी सरकमफेरेंस है। अब हमें इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है लीटर्स में, कि इसके अंदर कितना वाटर आ जाएगा, कितने लीटर पानी इसके अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम सरकमफ्रेंस का फार्मूला लगा लेते हैं। सर्कल की सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है तुम्हें याद होगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 132, पाई की वैल्यू डाल देंगे 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो नीचे से इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो r इज इक्वल टू ये 7 तो मल्टीप्लाई में जाएगा 132 इंटू 7 और ये दोनों डिवाइड में आ जाएंगे 2 इंटू 22। ये साइड 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा, और ये भी 11 से कैंसिल हो जाएगा 1 और 2 कैरी 22 और 2 से ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये 3 टाइम्स। तो फाइनली हमारा आंसर आया r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब हम इसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं, और कैपेसिटी ऑफ वेसल अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला वही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का लगाएंगे। सिलेंडरिकल वेसल है पाई r स्क्वायर h, वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, रेडियस हमारे पास है 21, स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे, इंटू h हमें दी हुई थी 25 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। सॉल्व भी आसानी से कर सकते हैं, 7 3 जा 21, 22 इंटू 3 66 इंटू 21 इंटू 25। तो फाइनली हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। बट उसने पूछा था हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, ये कितने लीटर पानी को संभालेगा, रख पाएगा, इसके अंदर कितना लीटर पानी आएगा। तो इसका मतलब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर्स में। तो तुम्हें याद होगा कि मैंने पहली वीडियो में कन्वर्जन के कुछ फॉर्मूले बताए थे कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर होता है। ये होता 1000 ही है, बस एक में मल्टीप्लाई एक में डिवाइड। तो मीटर क्यूब को लीटर बनाना होता है 1000 से मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बनाना होता है 1000 से डिवाइड। तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, 66 इंटू 21 इंटू 25 और अपॉन में इसके लिख देंगे 1000 और ये बन जाएगा लीटर। और इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई वगैरह करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा 34.650 लीटर्स। तो फाइनली इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आसानी से तुम ये कर सकते हो। अब इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक हॉलो पाइप का केस है। और अभी मैंने पाइप के बारे में तुमसे बात की थी, तो तुम्हें बताया था कि उसका वॉल्यूम जब आएगा तो मटेरियल का वॉल्यूम आएगा। तो इस क्वेश्चन में एक वुडन पाइप दिया है कि एक वुडन पाइप है, उसका इनर डायमीटर हमें दे रखा है, तो इनर डायमीटर से तुम इनर रेडियस निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं इनर रेडियस निकाल लेता हूं। तो इसकी जो इनर रेडियस होगी, जिसे कि हम स्मॉल r से इंडिकेट करेंगे, तो जो इसका इनर डायमीटर 24 उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। और एक इसमें हमें दिया हुआ है कि आउटर डायमीटर भी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। तो इसकी आउटर रेडियस भी हम निकाल सकते हैं। आउटर रेडियस के लिए हमें जो आउटर डायमीटर है इसको कैपिटल R से डिनोट करेंगे, और उसके लिए जो हमारा कैपिटल R है वो है हमारा 28। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये 14 आ जाएगी। तो हमारे पास दोनों R है, साथ में उसकी लेंथ भी है। तो जो पाइप की लेंथ होती है वही उस हॉलो सिलेंडर की हाइट होती है। तो एक तरीके से जो हमें हाइट है वो दी हुई है 35 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछता है कि उस पाइप का मास क्या होगा। तो मास पूछने के लिए उसने हमें एक ये भी हिंट दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का मास 0.6 ग्राम होता है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वुड है अगर हम लेते हैं तो उसका मास बैठेगा 0.6 ग्राम। तो हमें देखना है कि हमारा पाइप कितने में जो वुड है वो कितने सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि मास का जो फार्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, और डेंसिटी क्या होती है, जो पर यूनिट वॉल्यूम में मास होता है, पर यूनिट वॉल्यूम। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है, 1 मीटर क्यूब में भी हो सकता है। तो पर यूनिट जो
वॉल्यूम में उसका मास रहेगा, उसी को हम डेंसिटी से इंडिकेट करेंगे। तो फिलहाल हमें वुड की डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ वुड हमें दी हुई है कि ये है 0 पॉइंट डेंसिटी ऑफ वुड। वुड की डेंसिटी हमारे पास है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर वुड का मास 0.6 ग्राम है। अब हम निकाल सकते हैं इसका मास। तो उसके लिए सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुड यानी उसके अंदर कितनी वुड है। तो इसके लिए हॉलो सिलेंडर का वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू 22/7। अब जो बड़ा वाला आ रहा है हमारे पास वो है 40 और छोटा वाला आ रहा है हमारे पास 12 इंटू एच की वैल्यू 35 और सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा। अब तुम सॉल्व करोगे तो बॉड मास के अकॉर्डिंग चलोगे, इसको तो टच नहीं कर सकते, ब्रैकेट को पहले अंदर अंदर सॉल्व करना पड़ेगा, तब ये 7 से डिवाइड हो सकता है। अदरवाइज तुम इसको कैंसिल कर सकते हो, तो ये कैंसिल हो गया। अब तुम इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई में ही है या मल्टीप्लाई है, तो इनकी मल्टीप्लाई पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 110 हो गया। और इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका तो है कि परफेक्ट स्क्वायर है, निकाल के स्क्वायर माइनस कर लो, वरना आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते हो, 14 + 12 और 14 - 12, क्योंकि स्क्वायर निकालने में अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं है तो तुम ये आइडेंटिटी से आसानी से कर सकते हो। 110 ये हो गया 26 × 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब इनकी मल्टीप्लाई तुम्हें करनी पड़ेगी, ये तो 52 हो गया, 110 × 52। अब 52 की मल्टीप्लाई जब तुम 11 से करोगे तो 2525, तो 275, तो ये आया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया हमारा उस वुड का वॉल्यूम। अब क्योंकि हमें निकालना था मास, और मास का फार्मूला मैंने बताया था, तो मास ऑफ पाइप जो होगा वो होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम अभी हमने निकाला 5720 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 ग्राम से। अब इनकी मल्टीप्लाई जब तुम करोगे, इसकी मल्टीप्लाई अगर 0.6 से करोगे तो पहले तो तुम्हें एक 0 से एक डेसिमल तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ये 0 खत्म करके 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से 6 2 12 1 6 7 42 और 1 43 4 6 5 30 और 4 34, तो आ गया 3432। अब लेकिन ये आंसर आया तुम्हारा ग्राम। अब ग्राम को क्योंकि बहुत बड़ा मास है तो इसमें देते हुए अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको तुम 1000 से डिवाइड करोगे तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा जब बहुत बड़ी डिजिट हो। अगर 1-2 ग्राम 10 ग्राम 5 ग्राम में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर बहुत बड़ी डिजिट हो तो फिर केजी में बोला जाएगी। तो 1000 से डिवाइड करोगे, डेसिमल को 3 प्लेस इधर से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करो, 1 2 3, तो इसका आंसर है 3.432 kg। तो इस तरीके से तुमने ये पाइप का मास फाइंड कर लिया। तो उसके लिए पहले तुम्हें वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें टेंशन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसको तुम इजीली अपने आप कर सकते थे, क्योंकि इसमें हमें पिछला वाला जो बेसिक हमने पढ़ा है 6 7 8 तक वही यूज करना है। ये 8th क्लास का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये कह रहा है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 तरीके के पैक में अवेलेबल है। एक तो तुमने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक आती है फ्रूटी या माजा, इस तरह की सॉफ्ट ड्रिंक आती है, तो इस तरह की केन में आती है वो। तो एक तो इस तरीके की है रेक्टेंगुलर शेप की, और एक तुमने देखा होगा कि टिन की केन आती है इस टाइप की, गोल होती है, टिन की होती है। लगभग सारी सॉफ्ट ड्रिंक इसमें अवेलेबल होती है। तो 2 तरीके के पैक है हमारे पास, और इन दोनों पैक में हमें ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस, डायमेंशन सब दिया हुआ है, बिल्कुल एकदम सब परफेक्ट है सब कुछ। और ये क्यूबॉइडल शेप में है, रेक्टेंगुलर बेस के ऊपर बनी हुई है, क्यूबॉइड है। 5 4 15, ये 5 ये 4 और ये 15 डायमेंशन सब दिए। और जो प्लास्टिक की केन है उसका बेस डायमीटर 7, ये 7 और इसकी हाइट 10। अब तुम्हें बताना है कि किस कंटेनर की कैपेसिटी ज्यादा है और कितनी ज्यादा है।
तो ये तो है टिन केन, ये पहले वाली जो है वो है टिन केन। टिन केन, ये टिन केन ने उल्टा दे दिया है, चलो कोई नहीं। और ये है प्लास्टिक केन। प्लास्टिक केन कर लो, चलो प्लास्टिक केन। एक प्लास्टिक की है, एक टिन की है। टिन की जो है वो क्यूबॉइड की शेप में, और प्लास्टिक वाली जो है वो सिलेंडरिकल शेप में। तो दोनों के वॉल्यूम निकाल लो तो कैपेसिटी पता चल जाएगी। चलो वॉल्यूम की जगह कैपेसिटी यूज करो, जो कह रहे हैं वही यूज करो। कैपेसिटी ऑफ टिन केन, तो टिन केन क्योंकि क्यूबॉइडल शेप में है तो इसकी कैपेसिटी तो L इंटू बी इंटू एच से निकल आएगी। तो 5 इंटू 4 इंटू 15 मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 15 4 जा 60 और 6 5 जा 30, यानी 300 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसी कैपेसिटी निकाल लो, कैपेसिटी ऑफ प्लास्टिक केन। तो प्लास्टिक की जो केन है उसकी कैपेसिटी सिलेंडरिकल है ये, तो सिलेंडर के फार्मूले से निकल जाएगी पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22.7 या दी हुई है, नहीं दी हुई, तो 22.7। आर की वैल्यू डायमीटर 7 है तो 7/2 इंटू 7/2 और इंटू हाइट है इसकी 10 सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व कर लो, 7 से 7, 2 से 11 और फाइनली 2 से 5। तो तुम्हारे पास आ गया 11 इंटू 7 इंटू 5, तो ये हो गया 5 से 35, 35 इंटू 11 तो 35 5 3 5 8 3, तो ये आया 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो भैया प्लास्टिक केन की कैपेसिटी जो सिलेंडरिकल बेस की है उसकी ज्यादा कैपेसिटी है, जबकि देखो हाइट इसकी कम है, देखने में छोटी लग रही होगी, बट इसकी कैपेसिटी ज्यादा आई है। और कितनी ज्यादा आई है तो वो माइनस करके तुम्हें दिख रहा होगा कि 85 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब प्लास्टिक केन हैज ग्रेटर कैपेसिटी बाय कितनी फालतू है 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्लास्टिक केन की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है वो हमें दिख रहा है कि 85 ज्यादा दिख रही है। तो इस तरह से तुम ये निकाल सकते हो। और धीरे से आप क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिलेंडर के वॉल्यूम के सारे ही सिंपल है, और इसमें तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है सिलेंडर का। सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, वैसे हम उसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, तो वो लेटरल सरफेस एरिया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तुम्हें पता है सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया 2πRH होता है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम्हें इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो पाई की वैल्यू भी दी हुई है 3.14। तो ये सारी वैल्यूज लगा के, बस आर तुम्हें नहीं दिया हुआ है, तो इससे तुम चाहो तो आप आर की वैल्यू निकाल सकते हो 94.2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 5। तो ये तो 10 हो जाएगा, 10 की इंटू करेंगे तो R इज इक्वल टू 94.2 और ये हो जाएगा 31.4। पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको तुम करोगे तो मेरे को लगता है कि 3 टाइम्स ये इससे कैंसिल हो रहा है, 3 टाइम्स ये पूरा इसका कैंसिल हो रहा है, और ये 3 सेंटीमीटर रेडियस आ गई, क्योंकि 300 3 जा 900 और 14 3 जा 42। तो फाइनली 3 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई। अब तुमसे तो फर्स्ट पार्ट हो गया, रेडियस पूछ रहा था, फर्स्ट पार्ट में निकल आया। अब इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और मेरे को उम्मीद है कि तुम इसका वॉल्यूम आसानी से अब निकाल सकते हो। 3.14 पाई की वैल्यू दे रखी है, वो लगा दो, और आर तुमने निकाल दिया 3 स्क्वायर, और हाइट तुम्हारे पास है 5 सेंटीमीटर क्यूब में ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3.14 इंटू 9 5 जा 45, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर निकल आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब।